ऑलराइट, आज से हम लोग HTML के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिटेल में इलाबोरेट कर रहे होंगे HTML के हर एक टैग को एंड उसका क्या क्या यूज़ होते हैं। नॉट ओनली थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक लाइन्स ऑफ कोड को एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टैग कैसे क्या यूज़ होता है, हर एक प्रॉपर्टी, हर एक एट्रीब्यूट। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो उन सबको हम लोग क्लियर कर देंगे इस थ्रू आउट दिस सीरीज। वेल, हाय गाइस, दिस इज शुभंकर दत्ता, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस। वेल, ये जो HTML है, ये इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये समझ लो, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो एंड यू नो कि कुछ चीज़ करने के लिए हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा, एंड अगर तुम इस चीज़ को HTML को अगर तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कन्फ्यूज़ कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या बता रहे, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या अंतर होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में या फिर हो सकता है 4-5 वीडियो बाद हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को। बट सबसे पहले HTML की इंट्रोडक्शन समझ लो, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, ये जो HTML होते हैं ये बेसिकली एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। वेब पेज या फिर वेब साइट। अब इन दोनों में क्या अंतर है, वेब पेज एंड वेबसाइट में क्या अंतर है, वो भी हम लोग कुछ 2-4 वीडियोस के बाद हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जब हम लोग एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि वेब पेज एंड वेबसाइट के अंदर क्या डिफरेंस है। समझ रहे हो मेरे बात को। बट अभी के लिए समझो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML के यूज होते हैं। वेब पेज एंड वेबसाइट क्रिएट करने में HTML का यूज होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, बेसिकली ये एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर देते हैं, एक वेब पेज का या फिर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी भी फॉर एग्जांपल तुम यूट्यूब को ओपन कर रहे हो तो यूट्यूब का ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो ना। अगर यूट्यूब का वेबसाइट तुम लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे ओपन करते हो तो ऐसा ऐसा एक ग्रिड स्ट्रक्चर बना रहता है, जहाँ पे वीडियो का लाइक थंबनेल तुमको दिखता है। तो ये वो एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर देने के लिए HTML काम करता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरे बात को। अच्छा, HTML जो कोड हम लिखेंगे, HTML में जो कोड लिखेंगे वो हर एक चीज़ को एलिमेंट बोला जाता है। हर एक चीज़ को एलिमेंट बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। समझ रहे हो मेरे बात को, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे हैं, HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अच्छा, ये जो यूट्यूब तुम ओपन करोगे ये किसी एक ब्राउजर पे ओपन करोगे, या तो क्रोम में ओपन करोगे, या तो एज में ओपन करोगे, या तो किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में दूसरे ब्राउजर में ओपन करोगे ना। तो ये क्या करता है, HTML जो क्या करता है कि ब्राउजर में तुम्हारा वेबसाइट कैसे दिखेगा वो डिसाइड करते हैं। वही बात हुआ घुमा फिरा के, वही बात हम बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं वेब पेज एंड वेबसाइट को। अगर जो स्ट्रक्चर देगा वही तो तुमको दिखेगा ना ब्राउजर पे, वही बता रहेगा, ठीक है। चलो, वेल, अभी तक HTML क्या होता है उसके बारे में एक डिटेल आउटलाइन हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग देखेंगे कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कोड का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसका एक आउटलाइन देखते हैं। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ये हर एक HTML में फॉलो होगा, हर एक HTML कोड में फॉलो होगा। समझ रहे हो मेरे बात को, ठीक है। इसके अंदर कुछ तुम डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करोगे, कुछ चीज़ें इंसर्ट करोगे, इमेज इंसर्ट करोगे, पैराग्राफ इंसर्ट करोगे, बट द स्ट्रक्चर की मैं अगर बात कर रहा हूँ कि किसके बाद क्या आएगा, वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो होगा। समझ लो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो, डॉक टाइप HTML हमेशा हर एक HTML फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब देखो HTML लिख रहे हो ना यार, HTML कोड लिख रहे हो तो HTML से स्टार्ट करो, HTML से ख़त्म करो, ठीक है। अब देखो, अगर किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल एक इंसान है तो एक इंसान का इधर फॉर एग्जांपल इधर HTML स्टार्ट हुआ, इधर HTMल खत्म हुआ, ठीक है। देख रहे हो इधर, ठीक है। अब देखो, तो HTML स्टार्ट, HTML खत्म, फिर उसके बाद क्या आ रहा है यार, उसके बाद क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, बॉडी आ रहा है। वही देखो, इधर हेड स्टार्ट हुआ, इधर हेड क्लोज हुआ, ठीक है। अब फिर बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी क्लोज हुआ। ऑब्वियसली चीज़ है ना, इधर हेड स्टार्ट हुआ, इधर हेड क्लोज हुआ, इधर बॉडी स्टार्ट हुआ, इधर बॉडी क्लोज हुआ, एंड इधर पूरा HTML स्टार्ट हुआ, HTML खत्म हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे बात को। दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे ये जो HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, ये जो भी तुम देख रहे हो, ये P टैग देख रहे हो, इधर H1 देख रहे हो, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है एलिमेंट। क्या बोलना है, ये सब कुछ क्या है, एलिमेंट। अभी मैंने एक टर्म को मैंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द कॉल्ड टैग। टैग का मतलब क्या होता है, देखो HTML में जो भी तुम लिखोगे, ठीक है, वो तुमको ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। ये तुमको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, तो इसको बोला जाता है टैग, इसको बोला जाता है टैग। अगर इसके अंदर जो तुम फॉर एग्जांपल P दे रहे हो तो ये टैग नेम हो गया ना, तुम इस टैग का नाम दे रहे हो तो इसको P टैग बोला जाता है। जैसे HTML, ये HTML टैग है, ये भी एक HTML टैग है। तो सर
HTML टैग, ये टैग और ये टैग देखने में थोड़ा सा अंतर है ना यार। हाँ अंतर है, ध्यान से समझना कि अगर टैग में सिर्फ ऐसा है, फॉर एग्जांपल पी टैग में ऐसा है और एक पी टैग ऐसा हो सकता है, बट दोनों ही पी टैग है, बट फ़र्क ये है कि ये ओपनिंग कर रहा है, ये क्लोजिंग कर रहा है। देखो यार, जब मैंने इधर ओपनिंग किया ना तो इसी को क्लोज भी करना है, दैट इज द ओपनिंग पैराग्राफ टैग, दैट इज द क्लोजिंग पैराग्राफ टैग, समझ रहे हो, दैट इज द ओपनिंग HTML टैग, दैट इज द क्लोजिंग HTML टैग। आई होप इतना बेसिक स्ट्रक्चर तुमको पता चल गया है, ठीक है। अब इधर जो हेडिंग दे रहा हूँ, ये जो पैराग्राफ दे रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर है। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि HTML स्टार्ट हुआ, HTML खत्म हुआ, फिर हेड स्टार्ट हुआ, हेड खत्म हो गया, फिर बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी खत्म हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ऐसे ही HTML का स्ट्रक्चर फॉलोड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप HTML के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन अब लोगों को पता चल गया है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग HTML के कुछ और डिटेल में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। चलो, थैंक यू।